हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जन्म से मूर्ति पूजक थे और उनके दिल में मूर्तियों का पूरा यकीन था। इस्लाम के सख्त विरोध में हमेशा एक आग जलती रहती थी। धीरे धीरे जब मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ने लगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत दे रहे थे, ठीक उसी वक्त कुरैश के सरदार इस्लाम को दुनिया से नेस्त नाबूद करने के लिए कई साजिशें करने लगे। सबने मिलजुल कर मशवरा किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनमें से एक ने ऐलान किया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर, चाहे जिंदा हो या मुर्दा, जो कोई लाएगा उसे 1000 ऊंट और 1000 सोने के सिक्के इनाम दिए जाएंगे। अगर तुम में से कोई ऐसा है तो यह काम कर लो और ऐलान किया हुआ इनाम ले लो। सब सोच में पड़ गए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर कैसे लाया जाए। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अचानक हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु नंगी तलवार हाथ में लेकर खड़े हो गए और बोले, मैं यह काम कर दूंगा। मैं मोहम्मद का सिर काट कर लाऊंगा और सबके सामने पेश कर दूंगा। मैं इनाम की लालच में नहीं हूं। मैं सबके सामने वादा करता हूं कि जब तक मोहम्मद का सिर मेरे हाथ में न आ जाए, आप लोगों से मिलने नहीं आऊंगा। और मैं यह कसम खाता हूं कि उनका सिर काटकर आपके सामने पेश करूंगा। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की यह बहादुरी भरी बात सुनकर सबको लगा कि अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु नंगी तलवार लेकर उन्हें खत्म करने जा रहे हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु नंगी तलवार हाथ में लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में उनके एक बहुत करीबी दोस्त नईम बिन अब्दुल्लाह मिल गए। नईम बिन अब्दुल्लाह ने उमर से पूछा, ए भाई उमर, तुम नंगी तलवार लेकर कहां जा रहे हो? उमर ने कहा, मैं इस्लाम के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज कत्ल करने जा रहा हूं, इसलिए तलवार लेकर निकला हूं। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की यह बात सुनकर उनका दोस्त नईम बिन अब्दुल्लाह बोला, उमर, तुम इस्लाम के नबी मोहम्मद को कत्ल करना चाहते हो और इधर तुम्हें अपने घर का हाल भी मालूम नहीं? उमर ने कहा, क्यों, क्या हुआ? नईम ने कहा, तुम्हारी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो गए हैं। यह सुनकर उमर के सिर पर खून सवार हो गया। उमर ने अपने दोस्त नईम बिन अब्दुल्लाह से कहा, अगर तेरी बात झूठी निकली तो मेरे हाथ से कोई तुझे बचा नहीं सकेगा। नईम ने कहा, उमर, मैं एक फर्ज भी झूठ नहीं बोल रहा। तुम घर जाओ, खुद जाकर खोज खबर लो, अच्छी तरह पता कर लो। यह बात सुनकर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी को कत्ल करने के इरादे से न जाकर अपनी बहन और बहनोई के घर की तरफ रवाना हो गए। यहां बताना जरूरी है कि उमर का दोस्त नईम बिन अब्दुल्लाह पहले ही मुसलमान हो चुका था। जब उमर अपनी बहन के घर पहुंचे तो घर से कुरानुल करीम की आवाज सुनाई दे रही थी। कोई कुरान की मीठी आयतें पढ़ रहा था। उमर थोड़ी देर बाहर खड़े होकर उन मीठी आयतों को सुनते रहे, फिर घर के अंदर दाखिल हुए। उमर को देखते ही उनकी बहन और बहनोई ने कुरान की लिखी हुई सहीफें छुपा दी। उमर ने कहा, मैंने सुना है कि तुम लोग मुसलमान हो गए हो। वे कुछ न बोले। उमर ने फिर पूछा, तुम लोग मुसलमान हो गए हो, ये सच है या झूठ? मुझे बता दो। तब उनकी बहन ने जवाब दिया, हाँ, हम मुसलमान हो गए हैं, ये बिल्कुल सच है। उमर ने कहा, तुम अभी घर में क्या पढ़ रहे थे? उमर की बहन फातिमा ने कहा, हम अभी घर में कुरानुल करीम की एक सूरह पढ़ रहे थे। उमर ने कहा, मैं तुम्हारी यह कुरान की सूरह सुनना चाहता हूं, मुझे पढ़कर सुना दो। उमर के बहनोई सईद और बहन फातिमा ने कहा, अगर तुम यह कुरान की सूरह सुनना चाहते हो तो पहले गुस्ल करके पाक साफ होकर आओ। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु गुस्ल करके पाक साफ होकर आए। फिर उनकी बहन और बहनोई ने कुरानुल करीम की सूरह ताहा पढ़कर सुनाई। सूरह ताहा सुनते ही उमर एक पल में सन्न रह गए। उमर सोचने लगे, इतनी खूबसूरत और मीठी कुरान किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं हो सकता, यह सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की वाणी है। उमर ने एक पल भी घर में देर न की,
फौरन घर से निकलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना हो गए। उस वक्त भी तलवार उनके हाथ में ही थी। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम को खबर पहुंच गई कि उमर तलवार लेकर नबी को कत्ल करने आ रहा है। यह खबर सुनकर सहाबा बहुत घबरा गए और उत्तेजित हो गए। सहाबा ने नबी से कहा, या रसूलल्लाह, आप सिर्फ हुक्म करें, उमर चाहे जितना बड़ा पहलवान हो, आज यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अबू बकर बोल रहा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं आपके बदन पर खरोंच तक नहीं आने दूंगा। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से फरमाया, ऐ सहाबा, तुम सब धैर्य रखो, शांत हो जाओ, पहले उमर को आने दो, मैं देखता हूं उसका इरादा क्या है। थोड़ी देर बाद हजरत उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हु तलवार हाथ में लेकर नबी की खिदमत में हाजिर हुए। सारे सहाबा अपनी अपनी जगह पर तैयार हो गए कि आज उमर को जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। जब उमर थोड़ा करीब आ गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, ऐ सहाबा, तुम में से कोई उमर से कुछ न कहना, उमर का मामला जो करना है मैं खुद करूंगा। जब उमर बिल्कुल करीब आ गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उमर का कॉलर पकड़ लिया और फरमाया, ऐ उमर, तुम किस इरादे से यहां आए हो? उसी लम्हे उमर के हाथ से तलवार गिर गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चांद जैसे खूबसूरत और मायावी चेहरे को देखकर उमर पागल हो गए। उमर जोर से चिल्लाकर बोले, या रसूल अल्लाह, आप अभी मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दें। उमर के मुंह से ऐसी बात सुनकर सारे सहाबा ने फौरन नाराए तकबीर बुलंद किया। सहाबा के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। सब अल्लाहु अकबर चिल्लाकर अपनी तलवारें ऊंची करके खड़े हो गए। तमाम सहाबा ने नाराए तकबीर लगाते हुए हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को गले लगा लिया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हो गए। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों में नई ताकत और हौसला पैदा हो गया। सब खुलकर अल्लाह का नाम लेने लगे। अबू जहेल को जब यह खबर पहुंची तो वह गुस्से और जलन से फट पड़ा। अगले दिन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु खुद अबू जहेल के पास गए और बोले, क्या तुमने सुना कि मैं मुसलमान हो गया हूं? अबू जहेल चुप रहा। उमर ने फिर कहा, क्या तुमने सुना मैं मुसलमान हो गया हूं? लेकिन अबू जहल ने सब सुनकर भी अनसुना कर दिया, क्योंकि उसके पास उमर पर हमला करने की कोई ताकत नहीं थी। अगले दिन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु तमाम सहाबा को लेकर मक्का में खुलेआम अजान देकर नमाज अदा की। यह नज़ारा उस वक्त सारे मक्का वालों के लिए एक ताज्जुब की बात थी, क्योंकि उससे पहले मुसलमान कभी खुलेआम काबा के पास नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं कर सके थे। काफिरों में से एक व्यक्ति दौड़कर अबू जहल के पास गया और बोला, क्या आपने सुना? उमर सारे मुसलमानों को लेकर मक्का में खुलेआम नमाज पढ़ रहा है। अबू जहल ने यह खबर सुनकर भी कोई कदम नहीं उठा सका, क्योंकि मुसलमानों की क़यादत हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कर रहे थे। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुसलमान और एक यहूदी जमीन के मसले पर फैसले के लिए आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बात सुनकर यहूदी के हक में फैसला सुना दिया, लेकिन वह मुसलमान इस फैसले से राजी न हुआ। वह नबी की महफिल से निकलकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के पास गया और शिकायत की कि मैं मुसलमान हूं। फिर भी नबी ने यहूदी के हक में फैसला दिया। हजरत अबू बकर ने कहा, जहां रसूलुल्लाह ने फैसला कर दिया उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हो सकता। अब तुम अपने घर जाओ। वह मुसलमान वहां से निकला, लेकिन दिल से राजी न हुआ। फिर वह हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास गया और पूरी बात दोहराई। हजरत उमर ने बिना कुछ कहे उससे कहा, ठीक है भाई, तुम जरा ठहर जाओ, मैं अभी एक फैसला लेकर आता हूं। यह कहकर हजरत उमर घर के अंदर गए। थोड़ी देर बाद एक बड़ी तलवार लेकर बाहर आए और एक ही वार में उस मुसलमान का सिर धड़ से अलग कर दिया और फरमाया, तेरी यह हिम्मत कि रसूलुल्लाह के फैसले के खिलाफ मेरे पास नालिश लेकर आए, तुझे जीने का कोई हक नहीं। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी के लिए इस कदर दीवाने थे
नबी से इस कदर मोहब्बत करते थे और नबी के हर फैसले को आंख बंद करके मानते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को इतना इज्जत और रुतबा दिया कि मक्का के सारे काफिर उनसे थर थर कांपते थे। थोड़े दिनों बाद की बात है, जब मक्का में अबू जहल और उसके साथियों के डर से बेकसूर सहाबा मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करने लगे। कई सहाबा रात के अंधेरे में चुपके चुपके मदीना चले गए। ठीक उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मक्का से मदीना हिजरत करने लगे। लेकिन छुपकर हिजरत करना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का काम नहीं था। इसलिए जिस दिन वह मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करने वाले थे, उस दिन मक्का में खुलेआम ऐलान किया, जो कोई अपनी बीवी को बेवा करना चाहता हो, अपने माँ बाप का बेटा छीनना चाहता हो, वह मेरे सामने आकर मुझे रोके। लेकिन उस दिन किसी की हिम्मत न हुई कि हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने आकर उन्हें रोके। मक्का से मदीना हिजरत के कई साल बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। रसूलुल्लाह के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु भी इंतकाल फरमा गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का सारा बोझ हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के कंधों पर आ गया। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मुस्लिम उम्मत के दूसरे खलीफा थे और साथ ही आधे दुनिया के बादशाह थे। उनके जमाने में मुस्लिम उम्मत सबसे ज्यादा सुकून और शांति से जिंदगी गुजार रही थी। वह आधे दुनिया के बादशाह होते हुए भी हर रात लोगों के घर घर जाकर हाल अहवाल पूछते थे, देखते थे कि किस घर में क्या है, किस घर में तंगदस्ती है। अगर किसी घर में तंगदस्ती देखते तो सरकारी खजाने से सीधे उस घर में खाना पहुंचवा देते थे। एक रात वह हाल पूछते हुए एक घर के पास से गुजरे तो देखा कि एक माँ अपने 2 बच्चों को चुप करा रही है। चूल्हे पर एक देग रखी है और वह कुछ नचाती रहती है और बच्चों से कहती है, बस थोड़ी देर और तुम्हारा खाना तैयार हो रहा है। बहुत देर हो गई लेकिन खाना तैयार न हुआ। आखिरकार बच्चे भूखे सो गए। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी शिनाख्त छुपाकर उस औरत के घर में दाखिल हुए और पूछा, तुम चूल्हे पर क्या पका रही हो और तुमने अपने बच्चों को कुछ नहीं खिलाया, वे भूखे सो गए। उस औरत ने कहा, आज रात खाने को घर में कुछ नहीं था, बच्चे बार बार खाना मांगकर रो रहे थे। मैं बेबस थी कि कहां से लाकर दूं, इसीलिए देग में चम्मच चलाकर बस नाटक कर रही थी और बच्चों से कह रही थी कि बस हो गया, खाना तैयार है। इसी इंतजार में बच्चे सो गए। हजरत उमर उस औरत की बात सुनकर फौरन वहां से निकले और उसी रात सरकारी खजाने से आटे का बोरा लादकर उस औरत के घर पहुंचा दिया। औरत ने रात में ही रोटियां बनाकर अपने बच्चों को जगाकर खिलाईं और अल्लाह के दरबार में शुक्र अदा किया और हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दुआ की। एक बार ईद से एक दिन पहले हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी ने अपने शौहर से कहा, हमारे लिए ईद का नया कपड़ा न सही, लेकिन छोटा बच्चा ईद का नया जोड़ा मांग मांग कर रो रहा है। आलम अरब के बादशाह हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मेरे पास नया कपड़ा खरीदने की हैसियत नहीं है। फिर उन्होंने अपने वजीर खजाना हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु को 1 महीने का अग्रिम वेतन देने के लिए चिट्ठी भेजी। आधे दुनिया के बादशाह हजरत उमर की यह चिट्ठी पाकर हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने बिना पैसा दिए चिट्ठी वापस भेज दी। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वह चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अग्रिम वेतन लेने के लिए 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। क्या आप उस तारीख तक जिंदा रहेंगे? अगर जिंदा भी रहे तो क्या अवाम आपको इतने दिनों तक सत्ता में रखेगा? वजीर खजाना हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु की यह चिट्ठी पढ़कर हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कुछ न बोल सके। वह इतना रोए कि उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई और उन्होंने अल्लाह के दरबार में दोनों हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, तूने मुझे ऐसा नेक वजीर खजाना अता फरमाया, इसके लिए तेरा लाख लाख शुक्र। यही था उस जमाने का हुकूमती निज़ाम और हम आज का हुकूमती निज़ाम देख रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए
और हम सबको इस्लाम की राह पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का यह पूरा वाकया खत्म हुआ। अगर आपको यह वाकया पसंद आया, अगर आपके दिल में हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत और बढ़ गई, तो अभी के अभी नूर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह या जो भी आपके दिल में आया। आपका एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमारी हौसला अफजाई करता है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नेक और दिल को सुकून देने वाले वाकयात लाते रहें। मेरा नाम है मुक़द्दस अल्लाह। हम सबको सहाबाए किराम की मोहब्बत और उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। अगले वाकये तक अल्लाह हाफिज।